यह होती है बैटरी की ट्यूबुलर प्लेट और यह होती है बैटरी की नॉन ट्यूबुलर प्लेट। यह सेपरेटर होता है। ट्यूबुलर बैटरी, नॉन ट्यूबुलर बैटरी, सोलर बैटरी में क्या डिफरेंस है, हमें अपने इन्वर्टर के लिए कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, ट्यूबुलर बैटरी, नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी में से किस बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है और किसका बैकअप ज़्यादा होता है, आज इस वीडियो में इन सभी डाउट को दूर करते हुए दोस्तों मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। एक लेड एसिड बैटरी जो कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और यूजफुल है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी का यूज करने में हमें कोई खतरा नहीं होता। बहुत कम चांस होते हैं कि कोई लेड एसिड बैटरी फट जाती है। बैटरी फटने के कुछ कारण होते हैं जिसके लिए वीडियो चैनल पर बहुत जल्दी आने वाली है। आज हम केवल इस वीडियो में बात करेंगे ट्यूबुलर, नॉन ट्यूबुलर और सोलर बैटरी और कौन सी बैटरी हमारे लिए अच्छी रहती है। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पास एक यह प्लेट देख रहे हैं, यह एक लेड एसिड बैटरी का मुख्य कारक होता है। इसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और इसको नेगेटिव प्लेट कहते हैं। यह एक तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसा कि बात करें ट्यूबुलर बैटरी की, तो उसको ट्यूबुलर बैटरी क्यों कहा जाता है। दोस्तों एक ट्यूबुलर बैटरी के अंदर इस तरीके की प्लेटें यूज की जाती हैं और इनको ट्यूबुलर प्लेट कहते हैं और इसीलिए इनसे बनने वाली बैटरी को ट्यूबुलर बैटरी कहा जाता है। इसको ट्यूबुलर प्लेट क्यों कहते हैं दोस्तों, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी ही टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यह कपड़े की ट्यूब होती हैं। यह इस तरीके का कपड़ा प्लास्टिक नुमा होता है कि एसिड इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और इन कपड़े की ट्यूब के अंदर लेड के, जिसको सिक्का भी कह देते हैं, उसके वायर होते हैं। अलग अलग ट्यूब में अलग अलग वायर होता है जो यहाँ से कनेक्टेड जुड़ा हुआ होता है और इसके अंदर एक केमिकल भरा जाता है। लेड एसिड बैटरी बनाते समय आप कोई भी प्लेट लेंगे, चाहे वह ट्यूबुलर प्लेट लें और चाहे नॉन ट्यूबुलर प्लेट लें, चाहे छोटी प्लेट लें या बड़ी प्लेट लें, किसी भी प्रकार की प्लेट लें, जब हम दो प्लेटें, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट ऐसे सटाकर रखते हैं और इनके बीच में एक सेपरेटर ऐसे रखा जाता है, तो यह बैटरी का एक सेल कहा जाता है। यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ और यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हुआ। और इस निकाय को जब किसी H2SO4 या HCl सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो हमको इन इलेक्ट्रोड से 2 वोल्ट मिलती हैं। प्लेट छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे ट्यूबुलर हो चाहे नॉन ट्यूबुलर हो, लेड एसिड बैटरी की किन्हीं 2 प्लेट से हमें 2 ही वोल्ट प्राप्त होती है। अब इस बैटरी को ज़्यादा एम्पीयर की बनाने के लिए हम इन प्लेटों की संख्या को बढ़ाते रहेंगे। जैसे एक न्यूट्रल प्लेट लिया, फिर हमने सेपरेटर लगाया, फिर हमारी पॉजिटिव प्लेट आई और फिर से हम सेपरेटर लगाएंगे और फिर से एक नेगेटिव प्लेट लगाएंगे और फिर से पॉजिटिव। तो इस प्रकार प्लेटों की संख्या को यदि बढ़ाते जाएंगे तो इस सेल के एम्पीयर बढ़ जाएंगे, वोल्ट 2 ही रहेंगे। अक्सर आप ट्यूबुलर बैटरी में जो फ्लैट बैटरी प्रयोग करते हैं उनमें प्लेटों की संख्या 7 से 11 रखी जाती है और जो आप IT बैटरी यानी ऊंचाई में जो बैटरी होती हैं, ज़्यादा लंबाई की प्लेटें रखी जाती हैं, यह पॉजिटिव प्लेट और यह नेगेटिव प्लेट, इस प्रकार 2 प्लेटें लगा करके एक IT बैटरी का सेल बन जाता है। तो IT ट्यूबुलर बैटरी में एक सेल में प्लेटों की संख्या 5 से 9 तक होती है। IT बैटरी की प्लेट का जो अक्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया है, लंबाई मल्टीप्लाई इसकी चौड़ाई यदि करेंगे तो इसका एरिया ज़्यादा आएगा और इसका एरिया कम आएगा। तो प्लेट के एरिया के अकॉर्डिंग ही सेल के एम्पीयर निकलते हैं। इस प्रकार जो बैटरी ट्यूबुलर प्लेट से बनाई जाएगी, एक ट्यूबुलर प्लेट होगी और एक नॉन ट्यूबुलर प्लेट होगी, तो इस प्रकार जो बैटरी बनेगी वह ट्यूबुलर बैटरी कहलाएगी। और वह बैटरी जिसमें केवल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट नॉन ट्यूबुलर प्लेट होती हैं, जैसे आप यह प्लेट देख रहे हैं, यह नेगेटिव प्लेट है, इसके साथ में सेपरेटर प्रयोग किया जाएगा और फिर से एक ऐसी ही प्लेट लगाई जाएगी, पॉजिटिव प्लेट उसको कहेंगे। और इस प्रकार की प्लेटों से बनी बैटरी नॉन ट्यूबुलर बैटरी कही जाती है। इन प्लेटों से बनी बैटरी में प्लेटों की संख्या ज़्यादा रखी जाती है।
और इन प्लेटों से बनी बैटरी को फ्लैट प्लेट बैटरी कहा जाता है। और एक इन्वर्टर की बैटरी बनाने के लिए यदि ऐसी प्लेट लगाई जा रही हैं तो एक सेल में प्लेटों की संख्या 19 से 25 तक रखी जाती है। प्लेटों की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी बैटरी के एम्पियर उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों क्योंकि एक सेल के 2 वोल्ट होते हैं तो इसीलिए एक बैटरी में 6 सेल रखे जाते हैं और उन 6 सेल को सीरीज बनाकर तब एक बैटरी से हम 12 वोल्ट प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक ट्यूबलर बैटरी और एक नॉन ट्यूबलर बैटरी कहाँ प्रयोग की जाती है और क्या इनकी परफॉर्मेंस में अंतर रहता है। दोस्तों एक सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि जैसे आपके पास एक ट्यूबलर बैटरी है और एक नॉन ट्यूबलर बैटरी है, यदि दोनों बैटरी आप इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं तो जो ट्यूबलर बैटरी रहेगी उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी और नॉन ट्यूबलर बैटरी की लाइफ कम रहेगी। उसका कारण क्योंकि इस प्लेट पर आप देख रहे हैं कि जो केमिकल पूरा कपड़े की एक ट्यूब में बंद है, तो एक लंबे समय तक भी इस केमिकल के बाहर निकलने का कोई चांस नहीं रहता। 1% अगर आपकी बैटरी ओवर चार्ज भी होती है या बैटरी पर लोड ज़्यादा भी रहता है तो भी इस केमिकल के बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। वहीं पर यदि आप एक नॉर्मल बैटरी यूज कर रहे हैं, इस बैटरी को यदि आप समय समय पर ओवर चार्ज करते रहेंगे और बैटरी पर लोड ज़्यादा चलाते रहेंगे लगातार, तो क्या होगा कि इन प्लेटों पर जो केमिकल पेस्ट किया गया है एसिड में रहने के कारण यह धीरे धीरे उखड़ने लगता है और उखड़कर धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलकर यह बैटरी की तली में इकट्ठा हो जाता है और सभी प्लेटों को, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटों को नीचे से शॉर्ट कर देता है और बैटरी खराब हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो ट्यूबलर बैटरी है इसको इन्वर्टर के साथ अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इन्वर्टर पर बैटरी 24 घंटे रनिंग रहती है, जबकि वाहनों के लिए जो बैटरी प्रयोग की जाती हैं वह नॉन ट्यूबलर बैटरी ही प्रयोग की जाती हैं क्योंकि वाहन पर बैटरी का यूज तभी होता है जब हम वाहन को चला रहे होते हैं और जब वाहन रेस्ट में होता है तो बैटरी का कोई यूज उसमें नहीं रहता, तो वाहन पर बैटरी की लाइफ साइकिल कम यूज होती है। दूसरा कारण वाहन पर एक नॉन ट्यूबलर बैटरी को प्रयोग करने का यह होता है कि जो नॉन ट्यूबलर बैटरी होती है इस बैटरी के अंदर प्लेटों की संख्या ज़्यादा होती है और इन प्लेटों का करंट जनरेट करने में अक्षमता अधिक होती है क्योंकि जब हम वाहन को स्टार्ट करते हैं तो हमें मात्र 1 सेकंड के लिए 50 से 100 एम्पीयर की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद बैटरी रेस्ट हो जाती है। यह तो एक फंडामेंटल डिफरेंस हुआ ट्यूबलर बैटरी और नॉन ट्यूबलर बैटरी में। अब आती है सोलर बैटरी। सोलर बैटरी दोस्तों एक ट्यूबलर बैटरी ही होती है। सोलर बैटरी में एक तो इस प्रकार की ट्यूबलर प्लेट लगाई जाती है और दूसरी प्लेट जो नेगेटिव होती है, इस नेगेटिव प्लेट की थिकनेस को एक नॉन सोलर बैटरी की अपेक्षा बढ़ाकर रखा जाता है क्योंकि नेगेटिव प्लेट की थिकनेस और इसके अंदर लगा केमिकल यदि अच्छा रखा जाएगा तो बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और यही कारण होता है कि एक सोलर बैटरी की लाइफ 4 से 5 साल तक होती है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी ही टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।